नेक्स्ट है हमारा क्या, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। इसी टॉपिक से आपको पता चलेगा कि कैसे कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझेंगे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है। पहले तो आप ये समझिए द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है भाई, क्या समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि आपके दी हुई है कहाँ पर, नेक्स्ट चैप्टर में। भाई पहले वही करवा दूँ, आ जाओ भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, डोंट वरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा देता हूँ। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में दी हुई है, बट मैं आपको अभी सिखाऊंगा, ठीक है, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे कंपाउंड्स वगैरह बनेंगे, वैलेंसी आई कैसे। पहले ज़रा देखिएगा, मैंने आपको बताया था बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अब आप समझ जाइए कि भाई बीच में क्या होंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब सर ये आपने सर्कल्स क्यों बना दिए, ये जो सर्कल्स हैं इनको हम बोलते हैं क्या, शेल्स। क्या बोलते हैं, शेल्स, या फिर ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पहली शेल है इसको हम बोलते हैं के शेल, जो सेकंड शेल है उसको हम बोलते हैं एल शेल, थर्ड जो होगी एम, फोर्थ जो होगी एन, एंड सो ऑन, आगे भी बढ़ती चली जाएंगी। तो पहली शेल जो होती है वो के शेल, जो सेकंड शेल होती है वो एल शेल, थर्ड शेल एम शेल, एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर। अच्छा, ये जो फर्स्ट शेल होती है इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल। जो सेकंड शेल होगी इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड शेल, या फिर क्या बोलेंगे हम, सेकंड एनर्जी लेवल। क्या बात समझ में आ रही है, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज 2 × n⁻², या फिर 2n²। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ये बताएगा कि भाई फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे कि मैंने n की वैल्यू 1 पुट की, इसका मतलब यह है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो यहां पर मैंने n की जगह पर क्या पुट कर दिया, 1। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, आंसर क्या आ गया भाई, देखो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 एंड 2। इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ई बना के नेगेटिव चार्ज से दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, एन की वैल्यू पुट कर देनी है 2। एन की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 2। जब आप 2 पुट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो इधर क्या होगा भाई, 2 और n की जगह पर क्या पुट करना है, 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो भाई बना देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या बात समझ में आ रही है। फिर थर्ड शेल में पुट करके देख लेना भाई, जब आप 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 ज़ा 18। जब आप n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना, 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32। इसका मतलब ये है
के शेल, के शेल का मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल शेल मतलब कि सेकंड शेल, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। थर्ड शेल में मतलब कि एल के एल एम, इसमें आएंगे 18 और एन में आएंगे कितने 32। क्या बात समझ में आ रही है? सो हम क्या करते हैं, जितने भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। भाई मान लीजिए हमारे पास कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए 6। भाई जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई 2 तो हम रख देंगे अंदर वाली में, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। जैसे 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है तो उसमें कितनी कोल्ड ड्रिंक आ सकती है भाई 2 लीटर भी आ सकती है और उससे कम भी, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती है ना। सिमिलरली फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, तो 2 तो रख दोगे आप यहाँ पर, बाकी जो 4 बचे वो आप सेकंड शेल में रखोगे। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब ज़रा कुछ एग्जांपल्स लेंगे और समझेंगे कि भाई एक्चुअल में करते कैसे हैं। ज़रा देखिएगा, एक नोट याद रखना, नोट, और ये नोट क्या कहता है कि आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल क्या होती है ज़रा समझिए, जो सबसे बाहर वाली है, अंदर वालियों से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। सो जो सबसे बाहर वाली शेल है उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर मैंने कितने रखे हैं 8, तो ये बाहर वाली एक्चुअल में शेल्स होंगी नहीं। जब हमारे पास 10 ही इलेक्ट्रॉन है और जब हम फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 8 रख सकते हैं तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये बाहर m और n एक्चुअल में शेल होंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे सोलर प्लैनेट में, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बीच में क्या है हमारा सन और उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के लिए बेटा कोई रास्ता नहीं है, वो हवा में रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। ये हमारा सन और ये मान लीजिए हमारा क्या है अर्थ, अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। कोई ये पाथ थोड़ी ना, वहाँ पे कोई रोड थोड़ी ना बना हुआ है, वो तो ऐसे ही घूम रहा है भाई हवा में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे हैं, हवा में घूम रहे हैं। तो हवा में जब घूम रहे हैं तो इसका मतलब एक्चुअल में m और n कोई शेल है ही नहीं। ये m, n और n जो है वो एक्चुअल में आपको ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस से कितनी दूर रिवॉल्व कर रहे हैं, ये बताती हैं आपकी शेल्स। ठीक है, अब आ जाओ भाई पहले, वो क्या कह रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल, सर कैसी बातें कर रहे हो बहकी बहकी आप, अभी आपने बताया कितने हम रख सकते हैं, 18 भी रख सकते हैं, हम कितने रख सकते हैं 32 भी रख सकते हैं। अगर आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि आप 18 रख सकते हो m शेल में, तब तो आप रखोगे। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ 8 रखोगे और बाकी सारे कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, n शेल में, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 8 या उससे कम। एग्जाम्पल लेंगे तब क्लियर होगी ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अरे भाई ये तो नेक्स्ट करना पड़ेगा। ज़रा देखिएगा भाई, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ठीक है भाई। बीच में है क्या, न्यूक्लियस, और फिर क्या होती है शेल्स, फिर क्या होती हैं शेल्स। भाई क्या व्हाट हैपेंड, ये क्या है हमारी फर्स्ट शेल और ये हमारी क्या है के शेल। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट शेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर कितना है 1,
तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 1 ही होंगे। तो वैसे तो हम रख सकते हैं भाई कितने? 2, लेकिन जब है ही 1 तो हम कितने रखेंगे? 1। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका? हाइड्रोजन का। बीच में होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ पास में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जरा समझिए। पहली शेल में, ये पहली शेल है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने बात की किसकी? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 6। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6 ही होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है भाई? बीच में होगी क्या? न्यूक्लियस, और उसके बाद आएगी क्या? फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। तो इसका मतलब एक शेल से काम चलने वाला नहीं है। अब हमें एक शेल और बनानी पड़ेगी, और वो सेकंड शेल होगी यहां पर। ये रही आपकी सेकंड शेल, और इस सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास हैं ही कितने? 6, और 6 में से हमने 2 तो रख दिए, बचे कितने? 4। तो वो 4 कहाँ आएंगे? 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। बीच में होता है न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास में रिवॉल्व करते रहते हैं, और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है थोड़ा ज्यादा दूर घूमते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? हाँ जी भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। भाई देखो, KLMN शेल्स होती हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 ही शेल्स में काम चल गया, हमें थर्ड शेल की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फर्स्ट शेल में आ गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड शेल में आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? अच्छा, इधर आ जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाँ जी, द नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम। तो यहां पर एक ही शेल है, तो वही उसकी आउटर मोस्ट शेल हो गई, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गया? 1। ठीक है? अब आगे आ जाओ, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। यहां पर देखो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 4। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं, वैलेंसी यहीं से निकलेगी। समझ में आ रही बात? यानी ये आपको करने के लिए आता है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ किसकी? कार्बन की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ले लेते हैं मैग्नीशियम। क्या ले लेते हैं भाई? मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम ले, एल्यूमिनियम ले? एल्यूमिनियम लेते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब Al, तो इसका कितना होता है? 13। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है भाई? Al, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। ठीक है?
कैसे होगा भाई? अगर मैं बात करूं इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 30। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी जरा समझिएगा। बीच में होगा क्या आपका? न्यूक्लियस। इसके बाद होगी एक शेल, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 तो रख दिए, क्योंकि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। एल में कितने आ सकते हैं? 8। और एम में कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा सेकंड शेल, क्योंकि एक शेल से तो काम चला नहीं, एक शेल में तो 2 आ गए, तो हमें सेकंड शेल बनानी पड़ेगी। सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। तो रख देते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इससे पहले क्या था? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं थे कार्बन के केस में, तो पहले में तो हमने रखे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी में हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे तो वो रखे। लेकिन यहां पर हमारे पास है, जब है तो आप 8 रख दोगे। अब किस में आओगे? एन वाले में, एन शेल में एम शेल में पहुंच गए। अब देखो इधर 2 रख दिए अंदर, 8 रख दिए यहां पर, तो टोटल कितने हो गए? 10। 13 में से 10 रख दिए हैं, कितने बचे? 1 2 और फिर 3। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप क्या करोगे भाई? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जरा देखो। इलेक्ट्रॉनिक, अरे भाई, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज क्या होगी भाई? के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में आएंगे कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में आएंगे 3। बताएंगे, अभी वैलेंसी का केस आने दो, अभी तो बस मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूं। ठीक है, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से हम क्या निकालेंगे? वैलेंसी भी निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या देखना है कि आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से भी मिल जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। क्या बात समझ में आ रही है? अब लेते हैं किसका? एक और कैल्शियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? कैल्शियम का। आ जाओ जी। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है भाई? हाँ जी भाई, याद नहीं किया ना? एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, ये ध्यान से समझना होगा आपको, यही चीज समझानी थी मुझे। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, वो चीज अब आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने होंगे? 20 ही होंगे। एनी प्रॉब्लम? भाई बीच में क्या होगी? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आ गई। फिर क्या आएगा भाई? फर्स्ट शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो 1 और 2 रख दिए। फिर क्या करोगे भाई? फिर आ जाओगे नेक्स्ट शेल पर, विच इज एल शेल। एल शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा है कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में 8, फिर एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18, फिर एन शेल में कितने आएंगे? 32। मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि 18 भी आ सकते हैं, 32 भी आ सकते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट शेल जो भी होगी पर्टिकुलर एटम में, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अंदर वाली शेल्स में होंगे चलेगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। कैसे? फिर कैसे करोगे भाई? देखो इधर ज़रा, ये आ गई हमारी थर्ड शेल। भाई के में कितने आ गए? 2, एल में कितने आ गए? 8। अब आपको लग रहा भाई 10 तो हो गए, इस वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 10। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अब आप क्या करोगे मजबूरी में? अब आप यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स रखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब आप बोलोगे सर फिर आपने 18 क्यों लिखवाया? अगर आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर रखने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर रखने के बाद, अभी भी अगर आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है कि आप पूरे के पूरे 18 रख सकते हो तो रख दो। मतलब मान लो अभी भी आपके पास कितने 20 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, तो आप 18 यहां पे रख दो और बाकी बचे हुए कहां रख दोगे 2। तो आउटर मोस्ट शेल में अभी भी क्या रहेगा 8 या 8 से कम ही रहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तब आप 10 नहीं रख सकते हो। तो पहले आपको शेल में कितने रखने होंगे 8, और आपको मूव करके जाना पड़ेगा नेक्स्ट शेल में, और नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखोगे आप 1 और 2। क्या बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। वैसे आपके शायद 18 तक ही दिए हुए हैं बुक में, है ना, तो आपको 19 20 तक जाना ही नहीं पड़ेगा, आपकी यहीं तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे कितने हो रहे हैं 20। 19 20 करना नहीं है, शायद करवाया जाए, ये वाला आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो ज़रा देखो इधर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई KLM। 3 शेल बनी है, देखो 4 बनी है, सॉरी 4 बनी है। तो फर्स्ट शेल में मैंने रखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर रखे हैं 8, फिर रखे हैं 8, फिर रखे हैं 2। देखो काउंट करो टोटल 20 हो रहे हैं, नहीं हो रहे? हो रहे हैं। यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ जरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए भाई 2। क्या बात समझ में आ रही किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? एनी प्रॉब्लम? प्लीज नोट इट डाउन।